इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है बिट मैनिपुलेशंस। इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ पर बात करेंगे वो कि व्हाट आर बिट। बिट क्या चीज़ है? सबसे छोटा जो यूनिट है मेमोरी का, यानी कि जिसे बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी कहते हैं। जैसा कि आपको पहले पता है कि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, और अगर कोई भी डाटा आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो 0 और 1 की फॉर्म में वो स्टोर होते हैं। अगर आप कोई एक इंटीजर आप स्टोर करते हैं मेमोरी में, कोई इंटीजर नंबर, तो वो 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर स्टोर होने के लिए। मेमोरी के अंदर जो एक बिट होता है ना, अगर उस एक बिट सबसे छोटा यूनिट है, अगर उसमें 1 है, एक बिट सिर्फ 1 या 0 को स्टोर कर सकता है। अगर उसमें 1 है तो ये सोचा जाता है कि वो जो फ्लैग है वो ऑन है। ऑन मीन कि वो चलता है। अगर वो उसमें 0 है तो उससे मुराद क्या है? ऑफ, यानी कि ऑन एंड ऑफ एक स्विच है। स्विच अगर ऑन करना है तो 1 उस बिट में लिखना है, अगर आपने ऑफ करना है तो 0 लिखना है। ये दिन में रख लें। अगर हम बिट के साथ डील करते हैं तो ये बहुत स्मॉल जो मेमोरी है, यानी कि बिल्कुल छोटा यूनिट है मेमोरी का, तो इससे हमारी जो वेस्ट जो मेमोरी है ना, कोई काम हम ऐसा करते हैं जिसमें बाइट्स लग रहे हैं प्लस माइनस करने में, तो अगर आप बिट की मदद से वो काम करेंगे तो इससे बहुत कम मेमोरी इस्तेमाल होगी। इसे कहते हैं एफिशिएंट वे ऑफ यूज़ ऑफ मेमोरी। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बिट्स जो है ना वो फ्लैग्स सेट करते हैं। कोई फाइल है, अगर आपने रीड ओनली रखना है तो अगर उसका जो रीड ओनली का 1 है तो वो रीड ओनली फाइल होगी, अगर 0 है तो रीड ओनली ऑफ होगी। इस तरह फाइल को हाइड करने के लिए जस्ट उसके फ्लैग जो है ना वो सेट होते हैं मेमोरी के अंदर, 0 या 1 सेट होगा। आपने ये चीज़ तो देखी होगी कि ये जो है ये हम डबल अगर एंड ऑपरेटर लिखते हैं, फर्स्ट एंड ऑपरेटर, तो ये एंड लॉजिकल एंड है जो ट्रू एंड फॉल्स होता है। लेकिन इस केस में ये जो ट्रुथ टेबल है, इस केस में बिट एंड बिट के साथ हम जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर दोनों बिट जो है वो 1 होंगे तो 1 वैल्यू होगी, अदरवाइज़ अगर में से कोई एक 1 है दूसरा 0 है तो तमाम जो है वो 0 0 वैल्यू आएगी। तो ये जो एंड जो है ये वो वाला जो एंड है उसमें डबल हम लिखते हैं। जब बिट मैनिपुलेशंस के अंदर हम ये वाला जो एंड है ये हम सिंगल लिखते हैं। ये आपने याद रखना है। वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। ये तब ट्रू होता है कि अगर जो इसकी कैलकुलेशन में 1 बचता है बिट, अगर 0 है तो ये फॉल्स है, अगर बिट 1 है तो ये ट्रू गिना जाता है। अब ये देखें कि ये जो 12 है इसका जो बाइनरी है, बाइनरी में कैसे स्टोर होगा? 1 1 0 0 इस तरह स्टोर होगा, और 8 जो है ये 1 0 0 1 इस तरह इसका बाइनरी प्रेजेंटेशन ऐसे है मैथ में। तो मेमोरी में ये ऐसे स्टोर होता है। अगर इन दोनों को आप एंड करें, प्लस नहीं करना, एंड करना। आप देखें 0 0 0 आ गया, फिर 0 0 फिर 0 आ गया, 1 0 0 आ गया, क्योंकि हम एंड कर रहे हैं, बिट वाला एंड कर रहे हैं और दूसरा वाला एंड नहीं कर रहे हैं। इसका ये तो टेबल लिखें 1 1 फिर 1 आ गया। यानी कि अगर 12 को 8 के साथ अब आप एंड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो फिर 8 आ जाएगा। ये बस इतना आपने अपने ज़हन में रख लें। अब इसके अंदर हुआ क्या है कि हमने एंड किया है, तो एंड के अंदर दोनों जब ये बिट जो है दोनों 1 1 होगी तो 1 आएगा, अदरवाइज तमाम बिट जो 0 है। तो इससे आपको ये पता चला कि अगर किसी के साथ आपने एंड करना है, 8 के साथ अगर आपने एंड करना है तो उसकी लास्ट बिट को आपने देखना है, क्योंकि ये वाली बिट से अगर इधर 1 है उधर 0 है तो ये सारी 0 ही आएंगी। लास्ट बिट को आपने चेक करना है। अगर लास्ट वाली बिट जो है वो 1 आ रही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लास्ट वाली बिट 0 आ रही है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस नंबर में हम एक सिंपल नंबर लेकर इस नंबर में स्टोर कर रहे हैं, और आप देखें इफ़, अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है तो इफ़ की कर्ली ब्रेस आप इस्तेमाल ना करें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं कर भी सकते हैं। एक स्टेटमेंट के लिए मोस्टली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसकी कर्ली ब्रेस इस्तेमाल नहीं करते इफ़ की, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट हमने चलानी है। अगर ट्रू है तो ये चलेगी, फॉल्स है तो ये चलेगी। अब आप देखें कि इसके अंदर हेक्साडेसिमल जब आपने लिखना है तो शुरू में 0x लिखना है। 0x से मुराद सी लैंग्वेज के अंदर ये है कि ये जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल के अंदर है, लेकिन पीछे किस में स्टोर होगी? 0 1 में। तो हमने 8 जो सी लैंग्वेज में दिया है वो हेक्साडेसिमल में दिया है। पहला 0x लिख दिया, उसके बाद 8 लिख दिया, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो नंबर हम देंगे वो इसके अंदर स्टोर होगा, ये नंबर वाले के अंदर। इसका और इसके साथ कंपेयर करना है, क्योंकि जो 8 है ये वाला 8 ये मेमोरी में 4 बिट में स्टोर होता है, बाइट में नहीं बिट में स्टोर होता है। और जो नंबर के 4 बिट, इस वाले के 4 बिट्स में लास्ट में 1 आएगा
तो अब देखेंगे एंड हम इसके साथ करें, लॉजिकल वाला एंड नहीं है। एंड इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दोनों का तो टेबल में जहाँ पर 4 जो बिट है वहाँ पर अगर 1 आ जाता है तो ये जो इफ़ है ये ट्रू माना जाएगा, तो तब वो जो हमने आगे हदायत लिखी है वो चलेगी, अदरवाइज़ फॉल्स माना जाएगा। बिट 1 सेट हो जाएगी ट्रुथ टेबल के हिसाब से, जो मैंने आपको ये ट्रुथ टेबल के थ्रू ये बना कर दिखाया है। ये देखिए ना 1 1 1, ये 4 ये वाली उसने कंपेयर करनी है, क्योंकि इधर वाली जितनी भी होंगी 8 की 0 0 ही है, इधर कहीं पर भी 1 नहीं आना। तो 8 के साथ कंपेयर करने के लिए लास्ट वाली बिट देखनी पड़ेगी। अगर आप कोई और नंबर इसके साथ कंपेयर करते हैं, 18 को कंपेयर करवाते हैं, तो उसका डिजिट 1 बढ़ जाता है। जब कंपेयर करवाएंगे तो उसका यहाँ पर 0 होगा, तो वो सेट नहीं फिर होगा। ये मैं आपको बता दूँ, करके आप देख लें। अब इसमें मैं 12 देता हूँ, 12 का देखें कि वो सेट हो जाती है बिट, तो वो कह रहा है कि ठीक है कि जो 4th बिट इस नंबर की है वो 1 है, तो इस वजह से रिज़ल्ट 1 आया। अब दोबारा चलाते हैं, मैं 18 इसको देता हूँ नंबर, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि जो 4th बिट है ना इस नंबर की वो सेट नहीं है, यानी कि इसका 4th बिट 0 आ रही है। और अगर आप इसको बाइनरी में डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, हेक्साडेसिमल में नहीं लिखना चाहते, तो आप इसकी बाइनरी फॉर्म लिखते हैं 1 0 0 0, इस तरह करके भी आप इसको टेस्ट करवा सकते हैं। ये लें, यहाँ पर अगर मैं 12 देता हूँ तो वो कंपेयर करेगा, तो वो बता देगा कि, और अगर आप इसको कोई और वैल्यू देते हैं, यानी कि 18 में देकर चेक करता हूँ, तो इसमें वो कहता है कि सेट नहीं है। उसमें सेट था, इसमें सेट नहीं है। तो हेक्सा में लिखने के लिए 0x आगे फिर जो आप नंबर देंगे ये उसको हेक्साडेसिमल में ट्रीट करेगा।